तहरीक इंसाफ के आज इस्लामाबाद में होने वाले जलसे की तैयारियां और कारकुनों की आमद जारी। स्टेज तैयार, जलसागाह में हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। पार्टी के तरानों पर कारकुनों का रक्स। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान जगजई, साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब, वसत कैसर, अली मोहम्मद खान, शेख वकास, फैसल जावेद और जैन कुरैशी समेत सीनियर कायदीन का जलसागाह का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। फैजाबाद, 0 पॉइंट, कश्मीर हाईवे समेत मुतादिद मकामात पर कंटेनर पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद में मुतादिद रास्तों को किसी भी वक्त बंद किए जाने का इम्कान। संगजानी जीटी रोड पुल के ऊपर से एक साइड कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दी गई। शहरियों को सफर करने में शदीद दुश्वारी का सामना। मुत्तहिदा अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान जगजई कहते हैं जलसे से पहले ही लोग हजारों की तादाद में पहुंच गए हैं। लाखों लोग शिरकत करेंगे। जलसे का मकसद आइन की बालादस्ती है। सब चाहते हैं मुल्क को बहरानों से निकाला जाए। नवाज शरीफ भी समझ गए हैं मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मिलकर बैठना होगा। अली मोहम्मद खान बोले, हुकूमत कंटेनर्स रखने की कोशिश कर रही है। पूरी कौम बानी पीटीआई की रिहाई के लिए निकलेगी। अली खान जलसे के स्टेज पर आए तो हम खैर मकदम करेंगे। असद कैसर ने कहा, हुकूमती मशीनरी जलसे को नाकाम बनाने में लगी हुई है। दूसरे शहरों से लोग ना भी आए तो फिर भी जलसा बड़ा होगा। बानी पीटीआई को यहूदी और गैर मुल्की ताकतों का एजेंट कहा गया। बानी पीटीआई ने कहा था, पाकिस्तान किसी तौर पर इसराइल को तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकता। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। हम नहीं दे सकते तो टैक्स किस बात का लिया जा रहा है। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था, आपसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा। केपी में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। मुसल्ह कुव्वतें अपनी रिट मजबूत कर रही हैं। 2018 का इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन के नताइज दोनों धांधली ज़दा हैं। इस्टेब्लिशमेंट, हुक्मरानों और इन असम्बली की कोई हैसियत नहीं। अब अहमियत इस अवामी असम्बली की है। यहाँ से कवानीन पास होंगे। कहा, आज का दिन पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान की अवाम खत्म नबूवत का दिफा करना जानते हैं। अकीदा खत्म नबूवत पर पूरी मुस्लिम उम्मा का इत्तेफाक है। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार है। ये मुल्क हमारा, इसमें इस्लाम की कदरों को बुलंद होना होगा। पीडीएम दौरे हुकूमत में IMF चाहता था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। नायब वजीर आजम इसाक डार का दावा, कहते हैं 2013 से 17 के दौरान तमाम माशी इशारे मुस्तहकम थे। सब जानते हैं 2018 के बाद पाकिस्तान की मईशत के साथ क्या हुआ। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो मुश्किल फैसले भी होंगे। हुकूमती इकदाम से महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है। PTI अपने दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को वापस लेकर आई। PIA परवाजों की बहाली के लिए बरतानिया से बात की है। बानी PTI एक तरफ कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, दूसरी तरफ कहते हैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूंगा। राना सनाउल्लाह के मुताबिक वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ दोनों ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, जिसका मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। बोले, बानी PTI को नैब तरमीम का फायदा हुआ है। फैज हमीद पर इल्जाम है इन्होंने बानी PTI को फायदा पहुंचाया। नैब तरमीम के मुखालिफ बानी PTI का यू टर्न। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्त दायरा। डयाला जेल में समात के दौरान वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब तरमीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सवाल यह है कि नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अगर अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार है तो फिर बरियत की दरखास्त सुनी जा सकती है। बानी PTI के वकील ने कहा कि हमने अदालत के दायरा इख्तियार को चैलेंज ही नहीं किया। दायरा इख्तियार का फैसला करना अदालत की सवाबदीद है। एहतसाब अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। नैब तरमीम का कानून आइन की स्पिरिट के खिलाफ है। हुक्मरानों ने कानून पास करके अपनी चोरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। बानी PTI की डयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, वाइट कॉलर क्राइम के दिफा के लिए NRO 2 हो चुका। कोई शक नहीं, मुशर्रफ के दौर में झूठे केसेस बने। शहबाज शरीफ के 5, आसिफ जरदारी के 8 रेफरेंसेस खत्म हुए।